साथियों, हम सबने देखा है कि कभी-कभी हम लोगों को भूख नहीं लगती है। इसके बहुत सारे कारण हो सकते हैं। तो आज इसी रोग के बारे में हम इस वीडियो में जानेंगे। इसको हम हिंदी में बोलते हैं अरुचि और अंग्रेजी में कहते हैं इसको एनोरेक्सिया। तो इस रोग का परिचय, कारण और लक्षण जानते हैं। अरुचि अथवा भोजन करने की इच्छा का ना होना, यह अन्य बहुत से रोगों में प्रकट होने वाला लक्षण है। अतः स्वतंत्र रूप से इस रोग की अपनी अहमियत कम होती है। अस्तु यह रोग पेट के, आंतों के, यकृत, जिगर के तथा शरीर के अन्य भाग के कारण से हो सकते हैं। अरुचि से पीड़ित रोगी को भूख नहीं लगती, वह पूरे पूरे दिन बिना भोजन किए हुए ही रह लेता है। याद रहे कि सामान्यतः मस्तिष्क में हाइपोथैलेमिक केंद्र भूख का नियंत्रण करता है। इस रोग के प्रमुख कारण मैं आपको बताता हूँ। इसके प्रमुख कारण बुखार, मलेरिया बुखार, संक्रमण रोग, यकृत के रोग जैसे पीलिया, हेपेटाइटिस, कैंसर, आमाशय के रोग तथा आंत के रोग, अल्सर, कैंसर एवं अन्य रोग। 6 रोग यानी कि ट्यूबरकुलोसिस, जिसको टीबी भी बोलते हैं हम, व छाती व फेफड़ों के अन्य रोग, कंजेस्टिव हार्ट फेल्योर, यरीमिया, हाइपर पैराथायरॉयडिज्म, एडिसन्स रोग तथा भय, शोक, चिंता, क्रोध, डिप्रेशन तथा अन्य मानसिक रोग। ये सभी कारणों से सर्वाधिक पेट, यकृत तथा आंत की खराबी और मानसिक संताप ही मनुष्य को प्रभावित करते हैं। अधिकांश रोगियों में कब्ज चिकनाई युक्त तथा कम रेशेदार भोजन के खाने से होती है तथा भोजन के समय कम मात्रा में पानी पीने से एवं शारीरिक श्रम के अभाव में आंतों की कार्यशीलता धीमी होना भी इस रोग का कारण होता है। शारीरिक रोगों में दृष्टिकोण से देखा जाए तो यकृत और आमाशय की खराबी के परिणाम स्वरूप ही यह रोग मुख्य रूप से होता है। किंतु इस रोग में शारीरिक कारणों की अपेक्षा मानसिक कारणों का ही महत्व अधिक होता है। शरीर में विटामिन बी कॉम्प्लेक्स की कमी से भी भूख की कमी हो जाती है। आमांश का अधिक मात्रा में संचय, कब्ज, कॉन्स्टिपेशन के परिणाम स्वरूप भी भोजन में अरुचि होती है। शरीर में कृमि की उपस्थिति भी अरुचि का मुख्य कारण माना जाता है। अधिक पौष्टिक आहार सेवनोपरांत सारे दिन कोई कार्य न करने से भी अरुचि हो जाती है। मिक्सिडीमा, एडिसन्स आदि ऐसे रोग हैं जिनसे शरीर के अंतर्गत संपादित होने वाली चयापचयी क्रियाएं यानी कि मेटाबॉलिज्म खुद मंद हो जाती है, जिसके परिणाम स्वरूप अरुचि हो जाती है। ज्वर, कब्ज, न्यूमोनिया, चेचक, खसरा एवं अन्य संक्रामक ज्वरों को भी अरुचि का कारण माना जाता है। जीर्ण पुराने क्रोनिक रोगों में भी रोगियों को प्रायः अरुचि हो जाती है। कुछ रोगियों को लंबे समय तक बिस्तर पर रहना होता है, जैसे हार्ट अटैक, कूल्हे की हड्डी का हट जाना। इनसे भी प्रायः रोगी को अरुचि हो जाती है। अति लोभ, लालच तथा गंध का सेवन भी अरुचि में सहायक है। हिस्टीरिया, योशा, पशमार, अनिच आदि मानसिक स्थितियां भी भूख बंद होने में या अरुचि होने में सहायक है। वर्तमान में आपाधापी के युग में तनाव, टेंशन से भी भूख लगना प्रायः कम हो जाता है अथवा भूख होते हुए भी व्यक्ति भोजन खाने में असमर्थ हो जाता है, अथवा भूख लगी हो तथा भोजन भी स्वादिष्ट हो किंतु फिर भी भोजन अच्छा ना लगे तथा भोजन के ग्रास और गले से नीचे न उतरे, यह सब अरुचि के ही अंतर्गत है। इस रोग की उग्र अवस्था का सबसे बड़ा कारण स्वयं रोगी ही होता है, जो अपनी लापरवाही, गैर जिम्मेदारी से रोग को उग्र अवस्था तक पहुंचाकर मारक रूप में तैयार कर लेता है। यदि अरुचि रोग थोड़ा थोड़ा भी उग्र हो जाए तो माइस्थेनिया के नाम से जाना जाने लगता है। इस अरुचि रोग के प्रमुख लक्षण
मैं आपको बता रहा हूँ। रोगी को भूख नहीं लगती है, थोड़ा सा खाना खाने के उपरांत ही पेट भरा भरा सा लगने लगता है, भूख का स्वाद बदला हुआ लगता है, रोगी को डकारें आती हैं तथा मुख में पानी आता है, किसी भी कार्य में मन नहीं लगता है, शरीर में आलस्य और थकावट रहती है, स्वभाव में क्रोध और चिड़चिड़ापन रहता है, लंबे समय तक पर्याप्त भोजन न करने से शरीर में कमजोरी तथा शारीरिक भार में कमी आ जाती है, रोगी सदैव मानसिक चिंता से ग्रसित रहता है, रोगी को अल्प परिश्रम करने मात्र से ही अधिक थकावट प्रतीत होती है, भोजन न करने पर भी रोगी को भूख नहीं लगती है, कब्ज बनी रहती है, रोगी दिन प्रतिदिन सूखता चला जाता है, रोगी की छाती में दर्द तथा पीड़ा होती है, रोगी का चेहरा मलिन और खुश्क हो जाता है, मुख में गर्मी और दुर्गंध की उपस्थिति होती है, दीर्घकालिक रोगी में रक्त अल्पता यानी कि खून की कमी हो जाती है, रोग के अधिक समय तक चलते रहने से तथा उचित चिकित्सा अवस्था में अभाव में रोगी में शरीर की धातुएं रस, रक्त, मांस, मेद, मज्जा, अस्थि तथा वीर्य सूखने लगती है तथा रोगी का भार या वजन अत्यधिक गिर जाता है। एनोरेक्सिया नर्वोसा, यह रोग प्रायः उन लड़कियों में देखने को मिलता है जिनमें अपना शारीरिक भार यानी कि वजन कम करने की बहुत इच्छा होती है। इसमें रोगी का भार कम होते होते कुपोषण की अवस्था आ जाता है, किंतु उनकी जांच कराने पर कोई कारण नजर नहीं आता। इसमें रोगी कभी तो भूखा रहता है तथा कभी कभी बहुत अधिक खा लेता है। इन रोगियों के मन मस्तिष्क में सदैव शारीरिक भार बढ़ने का भय बना रहता है, इसलिए भूख के रहते हुए भी यह कुछ भी नहीं खाते, किंतु देखने भालने में यह चुस्त दुरुस्त लगते हैं। ऐसी लड़कियां जो अपनी सुंदरता, सौंदर्य तथा मोटापे को लेकर अत्यधिक चिंतित रहती हैं, उनमें यह रोग अधिक पाया जाता है। इस प्रकार की लड़कियां प्रायः जिद्दी, क्रोधित स्वभाव की, एकांत प्रिय तथा मानसिक विकारों से पीड़ित होती हैं तथा इनको योसा पश्मार रोग यानी कि हिस्टीरिया रोग का कष्ट भी हो सकता है। इनकी शारीरिक जांच कराने पर निम्नलिखित लक्षण मिल सकते हैं: रक्तचाप व तापमान में कमी या गिरावट, विटामिन की कमी के लक्षण, मांस की कमी, त्वचा सूखकर झुर्रियां पड़ने लग जाती हैं, लड़कियों में मासिक धर्म प्राकृतिक रूप से नॉर्मल नहीं आता है तथा बाल खुश्क रहते हैं। यह रोगी मानसिक स्तर पर स्वस्थ होते हैं। रक्त की जांच तथा एक्सरे में से शरीर में अन्य रोगों का शक संदेह दूर करना चाहिए। अरुचि में समस्त परीक्षण सामान्य आते हैं। तो चलिए देखते हैं कुछ आयुर्वेदिक उपचार। पकी हुई इमली 2.5 तोला को 5 तोला पानी में मसलकर छान लें, फिर उसमें काला नमक 2 मासा, पुदीना 4 मासा तथा काली मिर्च 1.5 मासा मिलाकर पीस लें। इससे अरुचि तुरंत दूर हो जाता है। पके अनार का रस 6 मासा, काला नमक 1 मासा तथा शहद 6 मासा, इन्हें मिलाकर पीने से अरुचि रोग तुरंत नष्ट हो जाता है। खट्टे अनारदाना 6 तोला, मिश्री 12 तोला, दालचीनी 4 तोला, छोटी इलायची 4 तोला तथा तेज पत्ता 4 तोला, इन सबको कूट पीसकर छानकर चूर्ण बना लें। इस चूर्ण का सेवन करने से अरुचि तुरंत दूर हो जाता है। गाय के उत्तम दही में भुनी हुई सौंठ, भुना हुआ जीरा तथा सेंधा नमक मिलाकर कपड़े में छान लें, फिर उसमें इतना पानी मिलाएं कि वह छाछ बन जाए। इसके सेवन से अरुचि रोग तुरंत दूर हो जाता है। साथियों, एलोपैथिक में भी इस रोग की बहुत सारी दवाएं हैं। आप डॉक्टर की देखरेख से इन्हें प्रयोग कर सकते हैं। तो इसी प्रकार के